जन्म कुंडली का पहला भाव जब अपने फुल कल्मिनेशन पे पहुंच जाता है तो उसकी रिफ्लेक्शन चौथे भाव तक पहुंचने लगती है। चौथा भाव दरअसल पहले ही भाव के साथ लय में है, रिदम में है, सिंक्रोनिसिटी में है। सिंक्रोनिसिटी का मतलब ये है कि पहले भाव से संबंधित तत्वों का जब जीवन में मैनिफेस्टेशन होगा उसी टाइम में कहीं ना कहीं चौथे भावों से संबंधित फलों का भी प्रत्यक्षीकरण होगा और दोनों साथ साथ दाएं बाएं आगे पीछे दिखेंगे, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे से व्यवधान पैदा न होगा। इसका मतलब है कि दो वाद्य यंत्र बजेंगे, एक तरफ गिटार बजेगा, दूसरी तरफ हारमोनियम बजेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ साथ इस तरह की लय में बजेंगे कि बिल्कुल भी एक दूसरे को डिस्टर्ब न करेंगे और सुनने में भी अच्छे लगेंगे। इसी तरह चौथे भाव जिसका संबंध वाहन से है, घर से है, सभी प्रकार के सुखों से है, वो जब अपने फुल कल्मिनेशन को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो रोशनी है वो 7th हाउस तक रिफ्लेक्टेड होने लगती है और 7th हाउस अपना जो एक्टिवेशन है वो स्टार्ट कर देता है। जीवन में कोई भी शॉर्टकट नाम की चीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप पीछे के भावों को छोड़ के आगे के भाव पे लीप ले लेंगे। 7वां भाव मैरिज का है, विवाह का है, साथ ही साथ व्यापारिक पार्टनर का भी है और जनसंपर्क का भी है। 7वां भाव जब अपनी पूरी पराकाष्ठा पे, पूरी एपेक्स पे, पूरी ऊंचाई पे पहुंच लेता है तब जाकर के उसका इफेक्ट 10वें भाव पे पड़ना शुरू होता है और 10वां भाव भी उसको काउंटर रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। मूल रूप से पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव, इनसे हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, जैसे 10वें भाव से हमारे व्यवसाय, नौकरी, जॉब, काम धंधे, इन सारी चीजों का विचार किया जाता है। तो इन सारी चीजों में दो तरह की बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि इनमें वही चीजें मिलेंगी जैसे हम हैं, इसीलिए बहुत बार इनसे संबंधित चीजें जब मिल जाती हैं तो पता चलता है कि उतनी खुशी नहीं मिली जितनी सोचा था या जितनी उम्मीद थी, जैसी अपेक्षा थी, जैसा लग रहा था कि ये चीज आ जाएगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन जब मिल गई, जब आ गई तो उतनी खुशी नहीं मिली और जब चीजें नहीं थी तो उतना दुख नहीं था। ज्यादा दुख तो तब होता है जब लग्न एक त्रिकोण है, लग्न पंचम और पंचम से पंचम नवम और नवम से पंचम फिर लग्न, इस त्रिकोण के अंदर में पड़ने वाली चीजें जब नहीं मिलती हैं तो जीवन में वास्तविक दुख का अनुभव होता है। लेकिन यह दुख और दर्द मीठा होता है। इन्हीं से संबंधित चीजों के हम सपने देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दूसरे लेवल की चीज हो जाती है। 5वां भाव प्रेम का है, हमारे लवमेट का है, हमारे उस पार्टनर का है जिससे हमारी अभी मैरिज नहीं हुई है। मैरिज का हाउस 7th है। 100 में से 99 बार मैरिज बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन प्रेम कभी भी बोरिंग नहीं होता। हाँ, प्रेम बदल जाता है, फिर नया प्रेम आ जाता है, लेकिन प्रेम कभी भी बोरिंग नहीं होता। और जब लग्न 5वें भाव और 9वें भाव को रिलेट करते हैं तब जाकर के जीवन में वास्तविक खुशी का अनुभव होता है। ऐसी खुशी जिसके नहीं होने पे बहुत ज्यादा दुख था। और अगर ऐसी चीजें आ करके चली जाएं
तब तो उस दुख का कहना ही क्या है। या आ करके पलट जाएं, बदल जाएं, बेरुखी हो जाएं, दुश्मन बन जाएं, तो जीवन में रियल दुख का अनुभव होता है। लेकिन ये दुख तभी होता है जब हमने लग्न पंचम या नवम भाव से संबंधित व्यक्तियों को दुख दिया हो, या इन हाउसेस से संबंधित नियमों की अवहेलना की हो, इनको तोड़ा हो। जैसे 5वां भाव आपकी संतान का है। अगर आप अपनी संतान को दुख देंगे तो आपको अपने पेरेंट्स से निश्चित रूप से ऐसा दुख मिलेगा जिस दुख की कोई तुलना नहीं होगी। अब बात कर लें छठे, 8वें और 12वें भाव की। तो छठे, 8वें और 12वें भाव में इनकी विसंगतियों से, इनके डिसऑर्डर से, इनके प्रतिकूल हो जाने से जीवन में जो दुख आता है वो सब कुछ उलट पुलट कर देता है, तहस नहस हो जाता है। ये आपके अस्तित्व को ही समाप्त कर देना चाहता है। जैसे आप पर केस हो गया, आपके जेल जाने की नौबत आ गई, आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, या आपके दुश्मन ने आपकी प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर दिया। तो अगर आप मरे नहीं भी तो भी आप एक तरह से बिल्कुल बेकार हो गए ना। या तो आप वकीलों के पीछे चक्कर लगाते रहिए, सारी जमा पूंजी बेच दीजिए, जमीन जायदाद बेच दीजिए, क्योंकि अब आप जेल में हैं, या आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, या आपके शरीर में दर्द रहता है। आप जेल में भी नहीं हैं, आप जेल में भी नहीं हैं, लेकिन आपके शरीर में दर्द रहता है। आप हॉस्पिटलाइज भी नहीं है, लेकिन इतना दर्द रहता है कि अब आप उस दर्द को छोड़ करके किसी दूसरी चीज पे अपना ध्यान भी फोकस नहीं कर सकते। तो छठे भाव से, 8वें भाव से, 12वें भाव से इसी तरह की चीजें आती हैं। 12वें भाव से लॉस आ जाता है। लॉस का मतलब कि किसी का जैसे 1 लाख रुपया लॉस हो गया, या 5,000 रुपया खो गया, या कुछ पैसे चोरी हो गए, ठगी का शिकार हो गया, डकैती हो गई, लूट हो गई। कैसा लगता है? शेयर बाजार में पैसा लगाया, शेयर की कीमत धड़ाम हो गई, कैसा लगता है? तो ये सारी चीजें भी साधारण नहीं है। मैंने पैसे के लॉस से लोगों को मरते देखा है। मैंने लोगों को कानून के डर से, पुलिस के शिकंजे के डर से मरते देखा है। एक बूढ़े ड्राइवर थे, जीवन भर शांति से रहे, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये बात कुछ पुरानी है। इसके बाद जब वो बिल्कुल रिटायर्ड से हो गए, शरीर नहीं चलने लगा, बिल्कुल घर आ गए और मौत का इंतजार करने लगे, तो उनके पास एक न्यूज आई कि उनसे 10-15 साल पहले उनके ट्रक से कोई एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट से संबंधित केस फिर खुल गया है और उनके इलाके के थाने में वारंट आ गया है। बात पुष्ट नहीं थी, वारंट आया था या सिर्फ इसकी तहकीकात शुरू की गई थी, या कोई नोटिस वोटिस थी, बस इसकी उन्होंने जांच नहीं की और उसी रात को उनका हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए। जब वो मरे तो मेरी आंखों के सामने मरे। वो हमारे रिश्ते में हमारे एक चाचा के पापा लगते थे, यानी दादा लगते थे एक तरह से। तो मैंने देखा कि जीवन भर में उन्होंने कभी संकट का अभ्यास ही नहीं किया। बहुत सारे लोगों के बचपन में संकट आते हैं, विरोध आता है, अपमान आता है, दुत्कार आती है, मार पड़ती है पेरेंट्स से। ऐसे बच्चे मजबूत हो जाते हैं। फिर बड़े होकर के नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित चीजों में दुत्कार मिलती है, स्ट्रगल होता है, भटकाव मिलता है। बहुत सारे लोगों को जीवन साथी से भी लड़ाई होती है, और बहुत सारे लोगों की तो सबसे लड़ाई हो जाती है। करीब करीब सबसे या तो लड़ाई कर लेते हैं, या सभी लोग उनसे पर्टिकुलरली उनका अपमान कर देते हैं, उनका विरोध कर देते हैं, उनकी लेग पुलिंग कर देते हैं, उन पर हंस देते हैं या उनका विरोध कर देते हैं। मदद कोई नहीं करता है। उनके अंदर भी कमी होती है और लोग भी उनके ग्रहों के अनुसार ऐसा करते हैं, उनके व्यवहार के अनुसार ऐसा करते हैं। तो ऐसे लोगों का अभ्यास हो जाता है। लेकिन इससे ये नहीं समझिएगा जो पुलिस के डर से जिसका हार्ट अटैक नहीं हुआ, बीमारी या किसी शारीरिक पेन से जिसको कोई घबराहट नहीं हुई, लेकिन ऐसे व्यक्ति का भी अगर थोड़ा सा पैसा लॉस हो जाए, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 1,000-2,000 रुपया भी लॉस हो जाए ना, तो ऐसे लोग भयंकर शारीरिक पल्पिटेशन और कॉन्कसन का शिकार हो जाते हैं। शरीर में एक तरह का कंपन, कॉन्कसन हो जाता है, थरथराहट हो जाती है, शरीर ऐंठ जाता है। तो ये सारे लॉसेस कहाँ से आते हैं?
जो पुलिस से भी नहीं डरा, जो जिसको बीमारी से भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा पैसे का लॉस हो गया, एकदम ब्रेकडाउन हो गया और लगा कि नहीं बचेगा। फिर थोड़ी देर बाद पता चल रही कोई पैसा चोरी नहीं हुआ था, मोबाइल से कोई भी पैसा हैक नहीं हुआ था, वो तो उन्होंने खुद ही किसी को ट्रांसफर किया था थोड़ी देर पहले और भूल गए। और भूल गए तो अचानक देखे कि मेरे मोबाइल से इतने सारे पैसे कट गए, फिर से रिलैक्स हो गए। मतलब ऐसे लोगों को अगर कोई 1-2 घंटे के लिए झूठी न्यूज दे दे कि उनकी प्रॉपर्टी सीज हो गई या सरकार ने कर लिया, दुश्मन ने कर लिया, कुछ भी, तो ऐसे लोग तो मर सकते हैं। तो हमारे जीवन में सभी तरह की मजबूती होनी चाहिए। और ये मजबूती कैसे आएगी? अभ्यास से आएगी। अब आप मान लीजिए कि जीवन भर अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, कभी नहीं निकले, कभी बाहर गए ही नहीं, बाहर की दुनिया के स्ट्रगल का अनुमान नहीं है, लोगों के सुख दुख के बीच में नहीं है, बस अपने घर के दायरे में जीते, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। इसको थोड़ा निकलिए, तोड़ करके बाहर निकलिए और सही और गलत हर तरह के लॉस से जूझिए। अगर आपको कभी किसी कारणवश शेयर बाजार या क्रिप्टो के बाजार में या किसी बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस हो गया है, तो आपके ग्रह इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में आपको लॉस मिलने की ज्यादा संभावना है। तो ऐसा नहीं हो कि आप उस लॉस में मर जाना, एकदम पूरी धन संपत्ति चले जाए, पूरी कमाई चले जाए, लेकिन आप बचे रहोगे तो फिर से कमा लोगे ना। और प्रकृति के कुछ और भी नियम है जिसकी व्याख्या ज्योतिष शास्त्र में है, हम उसके बारे में फिर कभी चर्चा कर लेंगे। तो 5वें भाव यानी कि लग्न, पंचम और नवम, ये जो त्रिकोण है ना, इसमें जो लॉस मिलता है, दुख मिलता है, वो अपनों के द्वारा मिलता है। जैसे आपकी अपनी प्रेमिका आपको दुख दे दे, आपकी अपनी संतान आपको दुख दे दे, या आप अपनी संतान को दुख दे दे, या आपके माता पिता आपको दुख दे दे। जैसे आपकी माता आप पे केस कर दे, या आपकी माता आपको धमकी दे कि तुम पर केस कर देंगे, तुमको जेल में डलवा देंगे, तो आपको लगेगा कि इतना ज्यादा दुख मेरे जीवन में क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि मैं तो कभी भी अपने पेरेंट्स के प्रति इतना बुरा नहीं रहा। हाँ, मैं रहा, अवज्ञाकारी रहा, मैंने उनकी सेवा नहीं की, बात नहीं मानी, लेकिन उनको कभी भी जेल भेजने जैसी बात या उनको जान से मारने की धमकी जैसी बात मैंने पूरे जीवन में कभी भी नहीं दी। हाँ, मैं गुस्से में बोल गया होगा, क्योंकि कोई भी चाइल्ड अपने माँ बाप से गुस्सा ना हो सके, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे पे गुस्सा ना हो सके, कभी पूरे जीवन में गुस्सा ना हो सके, ऐसा तो होना नामुमकिन ही है। लेकिन जेल भेज देने की धमकी, जेल भेजने देने के नाम पे तरह तरह का शोषण, तरह तरह की प्रताड़ना, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये दुख आपको अपनों से मिल रहा है, और हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल ही नहीं मिलते, बल्कि उसके पिछले जन्म के कर्म भी मिलते हैं, और इस जन्म के किए हुए कर्मों के फल भी मिलते हैं। इस जन्म में भी रिमोट पास्ट और डिस्टेंट पास्ट के भी कर्मों के फल मिलते हैं। बस आपका ध्यान नहीं है, आप कर्म करके भूल गए, लेकिन आपके कर्म आपको नहीं भूले, आपकी भूलें आपको नहीं भूली। आपने भी अपने किसी निकटस्थ डिपेंडेंट रिलेटिव को कष्ट दिया होगा, जैसे कि अपनी संतान को कष्ट दिया होगा, और कोई वजह हो ही नहीं सकती, प्रकृति से भूल हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात है कि हम अपने कर्मों के फल से घबरा जाएं तो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं भाग सकते। कहाँ भागेंगे? नहीं बच सकते। हर चीज से बच सकते, अपने कर्मों के फलों से नहीं बच सकते। अगर कोई व्यक्ति जरिया बन गया है, अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो जल्दी जल्दी वह आपके कर्मों के फल के बोझ को हल्का कर रहा है। ये नहीं कहा कि आप भाग्य को दोष देंगे, जन्म कुंडली को दोष देंगे, ईश्वर को दोष देंगे, जीवन को दोष देंगे, लेकिन आप कभी भी अपने कर्मों को न देखेंगे, न दोष देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से वो दुख आते हैं जो हमारे दुश्मन, हमारे विरोधी या अनजान स्ट्रेंजर, बुरे लोग हमें दुख देते हैं, या हमारा भाग्य, दुर्भाग्य हमें दुख देता है। अब कोई कहीं गया, अचानक बाढ़ आ गई, पानी में बह गया, इसमें तो किसी इंसान का दोष नहीं था, इसमें तो वो प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ था। लेकिन वही क्यों हुआ? कर्म का फल नहीं सोता है, प्रारब्ध नहीं सोता है, और प्रारब्ध को बदलना नामुमकिन है। अपने पूरे जीवन में मैंने यही सीखा है कि आपकी जन्म कुंडली से ये तो पता चल जाएगा कि आपके भविष्य में क्या घटने वाला है। इसको जानने के बहुत सारी विधियां, बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोगों को अपने फ्यूचर का इल्म होता है, गुमान होता है, भान होता है, आभास होता है। पूर्वाभास एक सच्चाई है, लेकिन रह गई जहां तक इसको बदलने की बात,
तो बदलना नामुमकिन है। और अभी जो कुछ भी वर्तमान में छोटा सा इंडिकेशन आ रहा है और दुख के रूप में चुभ रहा है, दुख क्यों होता है यह एक अलग विषय है। जब दुख किसी को होता है तो किसी को ज्यादा अनुभव होता है और किसी को कम अनुभव होता है, और किसी के लिए दुख मायने ही नहीं रखता। और एक ही व्यक्ति को एक ही दुख अलग अलग समय में ज्यादा बड़ा दुख भी लग सकता है और बहुत छोटा दुख भी प्रतीत हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अपने आप में एक अलग विषय है, इसलिए इसकी चर्चा हम फिर कभी कर लेंगे। लेकिन जहां तक बात रह गई कि क्या हमें अपने जीवन में आने वाले दुखों को टाल देना चाहिए। आपको अपने जीवन में आने वाले दुखों का पता चल गया, ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है। आप उसको सहन कर लीजिए, खुशी खुशी सहन कर लीजिए। और जिसको भी आप मानते हो, जीवन को मानते हो, भाग्य को मानते हो, भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, अपनी आत्मा को मानते हो, उसको धन्यवाद दीजिए, प्रकृति को धन्यवाद दीजिए और कहिए कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। किसी से दुख मिला, कहिए आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ग्रेटिट्यूड से भर जाइए, टालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं रिपीट करता हूँ, आई रिपीट दिस, कि जब भी जो कुछ भी होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा आज उसको रोक सकते हैं, फिर वो कल होगा, नहीं तो परसों होगा, पूरी ताकत से आएगा। आपने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया, वो खिड़की से आएगा। अगर आप खिड़की को बंद कर देंगे तो दरवाजे को तोड़ के आएगा, दरवाजा बंद कर देंगे तो छत को तोड़ देगा, और छत को बंद करेंगे तो जमीन को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। क्यों? वो आपके अपने कर्मों का फल है, और पूरा ब्रह्मांड मिलकर के भी आपको आपके कर्मों के फल से नहीं दूर रख सकता। क्यों ना आगे से अच्छे कर्म ही किए जाएं, क्यों ना बुरे कर्मों पर ज्यादा ऑब्जर्वेशन रखा जाए, क्योंकि संकल्प शक्ति से तो ज्यादा देर तक नहीं बचा जा सकता। आपने सोचा कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अगर भाई से गुस्सा करूंगा तो मेरा मंगल ग्रह खराब हो जाएगा, अगर पत्नी से गुस्सा करूंगा तो मेरा शुक्र ग्रह खराब हो जाएगा, अगर पिता से गुस्सा करूंगा तो मेरा सूर्य खराब हो जाएगा, अगर माता से विरोध रखूंगा तो मेरा चंद्रमा खराब हो जाएगा। किसी न किसी से विरोध करने से कोई न कोई ग्रह खराब हो जाएगा, मैं जानता हूं। लेकिन फिर 1-2 दिन 3 दिनों के बाद गुस्सा आ जाता है, कभी पड़ोसी पे आ जाता है, कभी मौसम पे आ जाता है, कभी मित्र पे आ जाता है, कभी शत्रु पे आ जाता है, कभी रिश्तेदारों पे आ जाता है, कभी अपने आप पे भी आ जाता है। क्यों ना हम सबको क्षमा कर दें। संकल्प शक्ति से क्रोध नियंत्रण में नहीं होता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। संकल्प शक्ति से क्रोध नियंत्रण में नहीं आता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। आपको दूसरों को भी क्षमा कर देना पड़ता है और अपने आप को भी क्षमा कर देना पड़ता है। जीवन का यही नियम है और ये नियम शाश्वत है। जो कुछ भी होने वाला है उसको बदलने की कोशिश न करें, नहीं बदल पाएंगे, वो हो करके ही रहेगा। दरवाजे से, खिड़की से, छत से, जमीन से, दीवार से, कहीं भी कुछ भी तोड़ करके ऐसे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा कि आपको बोलते नहीं बनेगा। लेकिन 99.99% लोगों का ध्यान इस बात पे नहीं जाएगा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि रिसेंटली उनका कर्मा बहुत खराब हो गया था, उनका व्यवहार बहुत बुरा हो गया था, बहुत क्रूएल हो गया था, किसी के भी प्रति हो गया हो। और अब जब सेम ट्रीटमेंट उनके साथ नेचर रिटर्न कर रही है तो वो इस ढंग से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो उसे जानते ही नहीं है। एक गाय अपने बछड़े को पहचानती है, लेकिन एक इंसान अपने कर्मों के फल को नहीं पहचानता है। और जब कोई पहचानना शुरू कर देता है तो इससे बढ़िया रिवॉल्यूशन और क्या हो सकता है, इससे अच्छी बिगिनिंग और क्या हो सकती है। शुरू में दुख ज्यादा लगेगा क्योंकि दिखाई पड़ेगा कि जहां तक देखता हूं मेरे बुरे कर्मों की कतार लगी हुई है, जिनके बुरे फल अभी पूरे जीवन में आने बाकी है। अब तो अपने दुश्मनों को क्षमा कर दीजिए, अब तो अपने अपनों को अपना लीजिए, अपने आप को भी क्षमा कर दीजिए, और जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर को
धन्यवाद दीजिए कि मेरे साथ ये हुआ। तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे गाइडेंस से मुझे ये घटना, ये इवेंट देखने को मिला। मेरे साथ ये बर्ताव आया, मेरे साथ इंसल्ट हुई, अपमान हुआ, फेलियर हुआ, डिफीट मिला। जो कुछ भी मिला, अच्छा भी मिला उसके लिए आभारी हूँ, बुरा मिला उसके लिए और भी ज़्यादा आभारी हूँ। क्योंकि जो कुछ भी अच्छा होता है तो वो तो अच्छा होता ही है, और जो कुछ भी बुरा होता है वह और भी ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आज या कल उसको तो होना ही था। जब हमारी कोई विश पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है, और जब ईश्वर हमारे किसी विश को पूरा नहीं होने देता है तो ये हमारे लिए और भी अच्छा होता है।